सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, सर्वसमीका एवं समीकरण का हमारा प्रश्नावली 9.1 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि इसके पहले वाला जो अध्याय है उसका भी वीडियो पूरा बन चुका है 8 अध्याय तक। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। जो हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन करके रखिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के वीडियो की। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा टॉपिक का पूरा नाम है त्रिकोणमिति तो है, लेकिन त्रिकोणमिति में इसका पूरा नाम दिया है त्रिकोणमिति सर्वसमीका एवं समीकरण। ठीक है, तो ये सर्वसमीका होती क्या चीज है? ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीका का तात्पर्य है ऐसा त्रिकोणमिति संबंध जिसमें यदि किसी निश्चित मान को, कोण का निश्चित मान दोनों पक्षों में रखा जाए तो वह क्या होगा, दोनों पक्ष क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्लियर हो गया? तो ये एक संबंध होता है ना त्रिकोणमिति का। हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, एक त्रिकोणमिति अनुपात का अन्य के साथ एक ऐसा संबंध जिसके लिए यदि किसी भी कोण को यदि दोनों पक्षों में रखा जाए तो उसका मान क्या होगा, सदैव बराबर होगा। क्लियर हो गया? तो इसमें हमको तीन हमारे पास सर्वसमीका है जिसको हमको पढ़ना है और सिद्ध भी करना है। चलिए पहला है मेरे पास, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। है जो द्वितीय है वो हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में आ गया सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप यदि पक्षांतर करोगे तो और अन्य रूप में लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर एक और अन्य रूप में आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसको भी अन्य रूप में और लिख सकते हो, एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरा चीज हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा अर्थात टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते। इसी प्रकार यहाँ पर एक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से ये 9 तरीके से अलग अलग डिजाइन में लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके मुख्य चीज में, जिसमें हम इसको सिद्ध करना सीखेंगे कि भैया यदि ये आ रहा है
तो कैसे सिद्ध हो रहा है? तो इसको इन सर्व समीका का दूसरा काम रहेगा, सर्व समीकाओं को ज्यामितीय विधि से सिद्ध करना। अब हमने सर्व समीका लिखा तो है, लेकिन भाई का मान इतना ही है, हम सिद्ध करके बताएंगे तो ज्यादा बेटर है। तो चलिए एक एक करके तीनों सर्व समीका को मैं यहाँ सिद्ध करके बताता हूँ। ठीक है, ज्यामितीय विधि से। क्लियर हो गया? याद रखेंगे ज्यामितीय विधि। तो पहला सर्व समीका है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको मेरे को लाना है एक। बड़ा ही आसान है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जहां कोण बी बराबर 90 एवं कोण ए बराबर थीटा डिग्री, ये हम मान के चलेंगे। चलिए यहाँ पर मैं चित्र का निर्माण कर लेता हूं। ये आ गया। चलिए ये मैंने एक ले लिया। मैं यहाँ पर लिखा ए, यहाँ बी और यहाँ सी। देखो 90 अंश है और ए को मैं मान रहा हूँ थीटा। तो जहां पर हमने कोण माना है उसके लिए उसका जो सम्मुख है वो हो जाएगा मेरा लंब, और उसके बगल वाला हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। क्लियर हो गया बात? चलिए अब हमको एलएचएस को हल करके आरएचएस लाना है। तो चलिए मैं एलएचएस को ले लेता हूं, क्योंकि सिद्ध करने वाला चीज है ये। ठीक है, तो सिद्ध कर रहे हैं एलएचएस। एलएचएस में मेरे पास क्या क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात मुझे साइन थीटा भी चाहिए और कॉस थीटा भी चाहिए। तो चलिए मैं साइन थीटा ले लेता हूं। यहाँ पर साइन जैसे ही आया मतलब लंब बटा कर्ण आ गया, और लंब का मान यहाँ पर भुजा के रूप में मुझे प्राप्त हो रहा है वो है बीसी, बटा कर्ण के रूप में प्राप्त हो रहा है वो एसी। इसको ले लेंगे हम समीकरण एक। उसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे कॉस थीटा, जो कि मेरा आधार बटे कर्ण होता है, और आधार का मान उसी थीटा के लिए ए बी आ रहा है, और बट्टे में एसी। इसको मान लेंगे समीकरण दो। क्लियर हो गया बात? चलिए अब आगे क्या करना है जरा ध्यान से देख। अब जो आगे हमको करना है, समीकरण एक व दो का वर्ग करके जोड़ना है। मैं यहां लिखता हूं, या फिर मान को रखने पर साइन थीटा व कॉस थीटा के मान को रखने पर क्लियर हो गया? तो चलिए मान को जैसे ही रखते हैं, ये मेरा हमको जिसको हल करना था वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए साइन थीटा का मान कितना है? बी सी बटा ए सी, और उसका क्या ले लेना है आपको? वर्ग। धन दूसरा हमारा क्या रहेगा? ए बी बटा ए सी, क्या लेना रहेगा? उसका वर्ग। अब देखिए वर्ग दोनों के लिए है ये आ जाएगा मेरे पास बी सी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग, धन ए बी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग। देखो दोनों का हर है वो समान है, तो वही उसका लघुत्तम हो जाएगा, और ये आ जाएगा बी सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग। ठीक है, अब मैं बी सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग, इसको प्रतिस्थापित करके लिखने वाला हूं ए सी का वर्ग। अब मैं यहां पर उसका कारण अलग से बता दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेंगे।
क्या है, मैं यहाँ पर अलग से उसका कारण बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे आप। चलिए, कारण कुछ इस प्रकार से है। चलिए यहाँ देख लेता हूं, मैं बता रहा हूं मैं। चलिए, कारण ये है कि आप देख रहे होंगे त्रिभुज को, है ना। त्रिभुज आप देख रहे होंगे तो आपको यहां दिख रहा होगा ए बी और सी। ये मेरा, आप पाइथागोरस का प्रमेय जानते होंगे। क्या कहता है वो, जो मेरा समकोण बना रहा है उसके भुजाओं के वर्गों का योग, अर्थात ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग को जोड़ने पर ए सी, मतलब 90 के सामने वाले का वर्ग हमको प्राप्त होता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर में क्या लिख दिया, मैं ए सी का वर्ग, और बटे में मुझे ए सी का वर्ग तो पहले से ही है, दोनों कट कर आएगा 1। और इस तरह से मेरे पास ये हमको क्या प्राप्त हो गया है, RHS। और इसी प्रकार ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। अतः यहां लिख देंगे सिद्ध हुआ। बात समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया भैया। लाइक शेयर जरूर कर देना। अब इसी तरह से दूसरा हमारा सर्व समीका है ना। दूसरा सर्व समीका क्या कह रहा है, जरा देखो। दूसरा जो सर्व समीका है वो कह रहा है मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम वही मानेंगे। माना कि त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जहां कोण B बराबर 90 एवं कोण A बराबर थीटा डिग्री, ये हमने मान लिया। चलिए अब निर्माण करते हैं त्रिभुज का। ये चलिए, त्रिभुज हमने निर्माण कर लिया है, ये ए, ये बी और ये सी, ये थीटा। ये हमारा बनेगा लंब, ये बनेगा आधार, और ये बनेगा हमारा कोण। ठीक, चलिए LHS को ले लेता हूं मैं। क्लियर हो गया। चलिए LHS लेते हैं। LHS में है मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा का मान बताइए। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और यहाँ पर जो लंब है वो है मेरा BC बटे आधार है वो मेरा है AC। क्लियर हो गया। चलिए, मान को रखने पर, मान को हम रख रहे हैं भैया। जैसे ही मान को रखे 1 प्लस किया गया BC बाई AC। AC नहीं आएगा, AC तो करना है, आधार चाहिए ना हमको, ये AB होगा। चलिए AB और उसका वर्ग। चलिए, ये आ गया, इसका खोलिए ब्रैकेट को, 1 प्लस BC का वर्ग बटे AB का वर्ग। अभी अभी कई बार बता चुका हूं मैं, यदि एक मेरा पूर्ण संख्या रहे, दूसरा हमारे पास बटा में रहे, भिन्न में रहे, तो तिर्यक गुणा कर देना होता है। AB का वर्ग धन ऊपर वाले को जोड़ देना होता है उसके साथ, और बटे में जो है वो तो रहेगा ही। चलिए, अभी बताया मैंने, क्या बताया अभी अभी, पाइथागोरस का प्रमेय बताया। चलिए ABC यहां पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या रहेगा मेरा, AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर क्या रहेगा,
ए सी का वर्ग। आप चाहें तो यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा मैं ए सी का वर्ग बटे में ए बी का वर्ग, दोनों में वर्ग लगा है तो ए सी बटा ए बी और ये वर्ग, ये आया मेरा एल एच एस। अब इसमें आर एच एस को अलग से हल करना पड़ेगा, क्योंकि आर एच एस में भी एक त्रिकोणमिति दिया हुआ है जो कि है मेरा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा के लिए मुझे क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए, जो कि होता है मेरा कर्ण बटे आधार। कर्ण है मेरा ए सी और आधार है मेरा ए बी। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए बी और उसका हो जाएगा वर्ग, जो कि आ गया ए सी वर्ग बट्टे में ए बी वर्ग। यहाँ पर लिखना है चूंकि एल एच एस देख लो है ना, बराबर है किसके, आर एच एस के। दोनों दिख रहा है बराबर, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिखते हैं अतः सिद्ध हुआ। उच्च नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग इधर भी लेके आते हैं। ये वाला ये वाला ये वाला जरूरत पड़ेगा, ये वाला चीज जरूरत पड़ेगा हमको। जो चीज हमको जरूरत पड़ेगा उसको पहले से ले जाता हूँ। ठीक है, ये लोगों की जरूरत पड़ेगी भी। ठीक, चलिए तो मैं इसको लेके चला जाता हूँ, क्योंकि अगला भी सिद्ध करना है, हमें एक ठो और सिद्ध करना है। चलिए इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं ले आया हूँ तो लिखने के बजाय। चलिए हमारा तीसरा सर्व समीका क्या है, ये देख लो, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, सेम वही मानेंगे। माना त्रिभुज एबीसी है, एक समकोण है जहां बी बराबर समकोण है और ए का मान है मेरे पास थीटा। बी पे है 90 और सी को रखते हैं खाली। ठीक है, चलिए मेरा यहाँ पर एलएचएस निकाल लेता हूं मैं, जो कि है मेरे पास 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मुझे कॉट थीटा के मान की जरूरत पड़ेगी। तो कॉट थीटा का मान होता है मेरे पास आधार बटे लंब। ठीक है, ये थीटा के सामने वाला लंब और बगल वाला आधार और ये वाला मेरा कर्ण। आधार मेरा कौन है, ए बी बटे लंब कौन है, इसी। एक मान रखने पर, मान को रख रहे हैं भैया, मान को रखने पर मेरे पास कितना आया, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा है। कॉट का मतलब आ गया ए बी बटे बी सी और उसका वर्ग। अब आप तो भली भांति परिचित हो गए होंगे करना हमको क्या है बोल के। चलिए करना वही है जो किए थे, एक धन ए बी का वर्ग बटे बी सी का वर्ग, क्रिया गुणा होगा और ये आएगा बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग बटे मेरा क्या आ गया, बी सी का वर्ग। अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा ही, है ना भाई, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। ठीक है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए सी का वर्ग बट्टे में बी सी का वर्ग। क्लियर है, चलिए अब आर एच एस को अलग से लेना पड़ेगा। चलिए तो ले लेते हैं, आर एच एस में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए हमको सबसे पहले कोसेक थीटा जानना पड़ेगा। तो क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण है मेरा ए सी बटा लंब है मेरा बी सी। चलिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास ए सी बटा
BC और उसका वर्ग, ये आएगा ब्रैकेट ओपन करने पर AC का वर्ग बटे में BC का वर्ग। क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि LHS बराबर आया है किसके? RHS के। ठीक है, अतः क्या हो गया है? सिद्ध हुआ। यहां बगल में लिख सकते, चलिए लिख लेते हैं फिर ले आएंगे इधर। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए इसको इधर ही ले आते हैं, नहीं लिख देते हैं अतः सिद्ध हुआ बोल के, रहा नहीं आया, ये थोड़ा सा हुआ। चलिए हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से ज्यामितीय विधि से, मैं बता रहा हूं क्या, ज्यामितीय विधि से इस प्रकार जो हमारे सर्व समीकरण है जिसके माध्यम से प्रश्नावली के प्रश्न को बनाना है ना, इस प्रकार से सर्व समीकरण को क्या किया जाता है? सिद्ध किया जाता है। तो चलिए प्रश्नावली के एक दो प्रश्नों को कर लेते हैं। प्रश्नावली हमारा जो 9.1 है, इसमें कुल मिलाकर 11 प्रश्न हैं। अब 11 प्रश्न तो संभव नहीं है इसी एक वीडियो में बनाना, तो चलिए एक दो प्रश्नों को यहाँ पर कर लिए रहते हैं, फिर हम जो हमारा शेष प्रश्न है ना, उसको यहाँ पर ये प्रश्न प्रश्न क्रमांक 1 है। ठीक है, चलिए और बाकी जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम फिर अगले वाले में कर लेंगे, अगले भाग में, है ना, अन्यथा ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए एक या दो प्रश्नों को कर लेते हैं, फिर अपनी सुविधा के अनुसार फिर अन्य प्रश्नों को हम क्या करेंगे, भाग 2 के लिए छोड़ देंगे। चलिए तो यहाँ पर मैं ले लेता हूं सॉल्यूशन। फिर सबसे पहले प्रश्न को लिखना आवश्यक, तो 1/, ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले तो LHS लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको कई तरीके से आप बना सकते हो। देखो LHS को हल करते हुए आप RHS ले आओ तो भी उचित है, RHS को हल करते हुए LHS ले आओ तो भी उचित है, LHS को आधा हल करो और RHS को आधा हल करो, दोनों तरफ को हल करो और दोनों को बराबर बता दो, ये भी एक तरीका है। मर्जी आपकी है, क्लियर है, आपको जैसा सुइटेबल लगे। ठीक है, यदि विशेष अगर प्रश्न में दिया गया है कि आपको LHS से RHS ही निकालना है, तो उस परिस्थिति में आपको जैसा प्रश्न में कहा गया है प्रश्नानुसार आप कार्य करेंगे। क्लियर हो गया बात? और यदि कुछ नहीं दिया है तो किधर से भी आप किधर को भी क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ LHS लेता हूं। ठीक है, चलिए LHS में क्या दिया उस प्रश्न को लिखते हैं अपन, 1/, सेक थीटा -1 माइनस 1/, क्या दिया है, सेक थीटा +1। भली भांति आप जानते होंगे यदि मेरा अज्ञात राशि के रूप में हमारा हर रहे और अलग अलग रहे तो दोनों का गुणा कर देते हैं, वही उसका लघुत्तम हो जाता है। ठीक है, अर्थात मैं सीधा सीधा मुद्दे की बात करता हूं कि हमें इसे क्या करना है, गुणा करना है। क्लियर हो गया बात? चलिए तो ये यहां तक गया है, इसका मतलब सेक थीटा -1 का गुणा हो जाएगा सेक थीटा +1। और जब इस तरह से गुणा के रूप में यदि हमको लघुत्तम प्राप्त होता है तो सीधा इसका तिर्यक गुणा हो जाता है, तो किसी भी राशि का एक के साथ गुणा करोगे वही आएगा, तो ये आ जाएगा मेरा सेक थीटा +1, बीच में माइनस है। याद रखेंगे जब भी ऐसा एक से अधिक लोग रहें बीच में माइनस आया मतलब आपको ब्रैकेट लगा लेना है, फिर सेक थीटा माइनस का 1 के साथ गुणा होगा तो वही आएगा सेक थीटा -1।
क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो चिन्ह बदलता है, सेक थीटा प्लस 1, और ये जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस सेक थीटा, और -1 है वो हो जाएगा +1। यही गलती करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, इससे पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है। अब ये a माइनस बी a प्लस बी आप जानते होंगे, एक बार ऋण वाला रहे वही चीज एक बार धन वाला रहे, गुणा रहे, तो ये सूत्र लगता है a² माइनस b²। क्लियर हो गया? आप यहाँ पर सर्व समीका लिख देता हूं, a प्लस बी गुणा होगा यदि a माइनस बी के साथ तो a² माइनस b² बन जाता है। स्पष्ट हो गई बात? चलिए अब यहाँ देखो कुछ कुछ कट रहा है, सेक प्लस में है, एक सेक माइनस में कट गया, एक और एक कितना हो गया मेरा 2 बटे। आपको अभी अभी मैंने भली भांति बताया, ठीक है? ये वाला देखिए आप सर्व समीका, यदि मैं सेक स्क्वायर को माइनस करता हूं 1 के साथ तो ये चुपचाप क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना? तो इसी को मैं यहाँ पर प्रयोग करूंगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, और इसको बगल में मैं लिख दूंगा कि मैंने क्या प्रयोग किया है। ठीक है, सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के। स्पष्ट हो गई बात? बिल्कुल। चलिए यहाँ बगल में अब लिखते हैं, हमारे पास जगह है। चलिए अब ये इसको मैं एक और तरीके से लिख रहा हूं, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो जरा, 2 गुणित 1/10 स्क्वायर थीटा, 2 एक कम 2 वही आएगा, बिल्कुल आएगा। और आपको पता होना चाहिए 1/10 मतलब कॉट होता है, ये 2 गुणित क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। उसका कारण यह है कि कॉट थीटा मतलब होता है 1/10 थीटा, उसका व्युत्क्रम होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये मेरे पास आ जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा, और यही हमारा देख रहे होंगे आप RHS है, राइट में यही वाला दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध। क्लियर हो गया बात? चलिए अगला बढ़ते हैं प्रश्न के लिए। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, ठीक है? दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है जरा देख लो, सॉल्यूशन। ये ऋण नहीं है, दशमलव है, समझो। तो दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न के लिए मैं LHS जरूर लिखूंगा, है ना? LHS में जो दिया है उसको लिखना पड़ेगा। मैं बराबर करके लिखता हूं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये धन के रूप में प्रतिपादित है, इसे हम गुणा के रूप में हमको लाना है। तो चलिए साइन और कॉस में इसे बदल देते हैं। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा कॉस का व्युत्क्रम होता है, कि 1 मैं क्या लिखूंगा इसे, सेक स्क्वायर को 1 लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? बीच में लगाऊंगा मैं प्लस, कोसेक को 1 मैं क्या लिख सकता हूं भैया, साइन स्क्वायर थीटा, और बगल में इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट करते हुए लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए अब क्या करना है, देखो यहाँ भी अज्ञात है, एक कॉस है और एक साइन है, कोई मान निश्चित मान तो है नहीं। तो क्या करना है बोला हूं मैं, बताया हूं कि उसको गुणा कर देते हैं, वही उसका लघुत्तम बनता है। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा गुणित साइन स्क्वायर थीटा। उसके पश्चात क्या करते हैं, फिर यह गुणा करते हैं, ये आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको भली भांति बताया हूं मैं, पहला सर्व समीका कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह में 1 आप लिख सकते हैं। तो वही तो मैं काम करने वाला हूं, यहाँ लिखने वाला हूं 1, और ये आ जाएगा मेरे पास
कॉस स्क्वायर थीटा गुणित साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लगा लेंगे, बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 1 सर्वसमीका 1 से। अब इसको नया डिजाइन में क्या लिख सकते हो, देखो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा गुणित 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। और आपको अभी भी बताया हमने, देख लो यहाँ पर कि 1 बटा कॉस को लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा गुणित 1 बटा साइन स्क्वायर को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। उसका कारण कुछ इस प्रकार है कि मेरा सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा होता है, या 1 बटा कॉस जो है वो सेक हो जाता है। अब ऐसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख लेता हूं मैं 1 बटा साइन को मैं क्या लिख दिया हूं, कोसेक थीटा। स्पष्ट हो गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के लिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, किस प्रकार ये सिद्ध हुआ है? बिल्कुल आना भी चाहिए। और इस प्रकार मैं लिख सकता हूं, ये RHS लाना था। और लिखता हूं मैं अतः क्या हो गया, सिद्ध हुआ। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं एक और प्रश्न कर लेता हूं, फिर आगे के जो प्रश्न हैं उनको अगले भाग में हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन, अगले भाग के लिए भी कम क्वेश्चन रहेगा, है ना, लंबा नहीं जाएगा वीडियो। चलिए फिर यहाँ पर वही वाला कार्यक्रम करना है मेरे को। एलएचएस, एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, साइन की घात 4a, इस बार a लिखा है, थीटा नहीं लिखा है। कॉस की घात 4a, ठीक है। तो इसको मैं देखो, घात 4 का तो कोई फार्मूला तो होता नहीं है, घात 2 में लाना है मेरे को। देख लो क्या लाना है, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है, याद रखो। आंसर जो है वो मेरे को घात 2 में लाना है, तो इसका मतलब मैं इसको घात 2 के रूप में लिखना पहले पसंद करूंगा। ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर a और उस पूरे का वर्ग धन ये कॉस स्क्वायर a और उस पूरे का वर्ग। अब आपको यहीं पे मैं एक सर्वसमीका बताना चाहूंगा, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको दो रूपों में लिखा जा सकता है, जो कि आता है ए धन बी पूरे का वर्ग ऋण 2ab, या फिर ए ऋण बी पूरे का वर्ग धन 2ab। ये अब हमको आवश्यकता इसकी है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऋण के साथ 2 आया है, ऋण के साथ 2, यहाँ धन के साथ 2 आया है, तो हमको समझ जाना है कि भैया ऋण वाला ही यूज करना है आपको। होने के लिए उसके 2 तरीके हैं, लेकिन हमको लाना क्या है वो देखो, 2 के सामने ऋण लगा हुआ है, यहाँ भी 2 के सामने ऋण लगा हुआ है, मतलब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पहला वाला लगाएंगे हम, जहां ए का काम कर रहा है साइन स्क्वायर और बी का काम कर रहा है कॉस स्क्वायर। तो जहां ए आएगा वहां साइन स्क्वायर लिखेंगे, जहां बी स्क्वायर आएगा, सॉरी बी आएगा, वहां कॉस स्क्वायर लिखेंगे। ये ए धन बी है, तो मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस बी के जगह में कॉस स्क्वायर ए, और उस पूरे का क्या लगाना है, स्क्वायर। बीच में क्या लिखना है, माइनस, फिर 2, ए के जगह में क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए, बी के जगह में क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए। कुछ नहीं किया हूं, जो जैसा है वैसे लिख दिया हूं। अब क्या इसको जरा देखने से आपको कुछ महसूस हो रहा है? बिल्कुल, मेरे को तो महसूस हो रहा है, आपको भी होना चाहिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2
साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर ए। कारण बिल्कुल बगल में लिखना है कि मेरा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक, एक का वर्ग करोगे तो एक आएगा, बिल्कुल ऋण 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। और यही तो हमको लाना था भैया, RHS। अतः क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। सिद्ध हो गया हमारा, बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे भी और प्रश्न हमारे पास हैं, परंतु किंतु लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए अब बाकी जो 8 बचे हुए हैं उन प्रश्नों को हम अगले भाग में लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आपके पास आगे प्रश्नावली और अध्यायों के वीडियो आते रहें और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ जिन्होंने इससे पहले वाले जो वीडियो हैं और अध्याय के प्रश्नावली के वीडियो हैं उनको नहीं देख पाए हैं, उनके लिए लिंक विशेषकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर अगला भाग इसका लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।